नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुख्तलिफ हलकों में 6 नेशनल असम्बली के हलकों में इंतखाबात हुए हैं और उस पर अब गिनती भी जारी है और रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। जबकि 7 प्रोफेशनल असम्बली के ये रिजल्ट थे पंजाब असम्बली की, जो कि नाअहली के बाद खाली हुई थी और उन पर भी आज पोलिंग हुई है। उनके भी रिजल्ट गाए बगाए अपने नाज़रीन को GNN आगाह कर रहा है और फॉर्म 45 के एन मुताबिक ये रिजल्ट हैं और जो सहाफ़ती इक़्तिदार हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ये रिजल्ट आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि जो बदगुमानी है उसको कम से कम देखा जा सके और आप तक सही रिजल्ट्स जो है वो पहुंचाए जा सके। और इस वक्त हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद है, उनसे हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है शौकत बसरा साहब, उनसे भी इस पर एनालिसिस लेंगे। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब की जानिब में बढ़ना चाहूँगा। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है आज जो उम्मीदें थी और जिस तरह से हम देख रहे थे कि लास्ट 2 इलेक्शंस के अंदर जो एक ग्रिप थी वो एक पार्टी की कमज़ोर होती हुई अभी हमें नज़र आई है, क्या कहेंगे इन नताइज पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाब में 13 हल्के, 6 कौमी और 7 सूबाई असम्बली, एक KPK की सीट है हरीपुर। ये पूरा इलेक्शन जो है जिसकी आप अभी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, 13 हल्कों के आज नताइज आ जाएंगे और नतारा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन हल्कों को सिर्फ 3 हल्कों को बाहर निकालूं जिसमें मैं समझता हूं कि कांटेदार मुकाबला है, तो वो मैं एनालिसिस आपको दे सकता हूं। पहला तो कांटेदार मुकाबला मैं समझ रहा हूं उमर अयूब की सीट पर हरीपुर में होगा। हरीपुर की सीट जो है वो NA 118 नेशनल असम्बली की सीट है। एक तो वो कांटेदार मुकाबला है, दूसरी सीट है NA 129 लाहौर, हाफिज मोहम्मद नुमान और अरसलान साहब के दरमियान मुकाबला है, और तीसरी सीट है डेरा गाजी खां जहां खोसा बरादरी और ये लुगारी बरादरी जो है ये लड़ रही है। असल में कहानी कुछ इस तरह है कि जो उमर अयूब साहब हैं उनके नैली के बाद उनकी जो बेगम है वो शहर नाज 96 लाख वोटों से एक दफ़ा जीती थी और अभी दावा कर रही है पीटी कि इस दफ़ा वो 1,96,000 की बजाय 2 लाख भी क्रॉस कर सकती है उमर अयूब की सीट से और वो जीत सकती है। अब सवाल ये है कि उनके मुकाबले में उमर अयूब साहब की जब बेगम आई हैं तो वहाँ पर आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट दिया है और दिन रात वहाँ पर कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ के दामाद हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए हरीपुर की सारी ऑल इन ऑल जो है वो कैप्टन सफदर के पास है। वो वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कैप्टन सफदर उस हल्के को लेके चल रहे हैं। बाबर नवाज साहब के लिए वो वोट मांग रहे हैं। बाबर नवाज साहब खुद भी जो है वो अच्छे कैंडिडेट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप डेरा गाजी खां की बात करें तो जुल्फ़कार खोसा साहब हमारे पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर होते थे। आपको याद होगा दोस्त मोहम्मद खोसा जो थे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे थे। अब वो लुत्फ की बात है, वक्त बदलता है हमेशा। मुस्लिम लीग नून के जो जुल्फ़कार खोसा दोस्त मोहम्मद खोसा है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जैसे हमारे काबिल एहतराम दोस्त बसरा साहब बैठे हुए हैं, ये भी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी में थे, अब ये PTI में शामिल हो गए हैं। इसी तरह दोस्त मोहम्मद खोसा जो है अब वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले गए हैं और वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी से फिर PTI में गए, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी नून लीग PTI, फिर अब पीपल्स पार्टी में। शौकत बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर, मैं एक जिक्र करना चाहूँगा NA 104 के हवाले से। राजा रियाज के बेटे जो हैं दानियाल इस वक्त एक वाज़ेह बसरी दिखाई दे रहे हैं लेते हुए। एक दफ़ा ये भी कहा गया था कि जो जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद में साथ दिया उनके बच्चों को कोई रिश्ता तक नहीं देगा। आज उनके बच्चों को वोट भी दिया जा रहा है और एक तब्दीली भी नज़र आ रही है। अगर हम इससे पहले के इलेक्शन में बात करें, हामिद रज़ा के साहिबजादा हामिद रज़ा के साथ जब कंटेस्ट हुआ था तो इतना ज़्यादा मार्जिन नज़र नहीं आया था। ये 92,000 लिए थे और जो हामिद रज़ा थे उन्होंने 1,28,000 वोट लिए थे। जो अब डिफरेंस एक क्रिएट हुआ है इसमें चेंजिंग ये आई है कि मुआशी तरक्की, फिर हमने देखा कि 27वीं 26वीं तरमीम, और उसके बाद एक जमात को जिसने लास्ट जो कंटेस्ट किया था उसने 15,000 वोट जो थे उनको मिले थे। आज वो 15,000 वोट का जो एक गैप था वो फिल करती हुई मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए इब्राहिम, 6 नेशनल असम्बली और 7 सूबाई असम्बली की सीटों पर आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं। इस पे तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 सीटों पर हिस्सा ले रही है, बाकी तमाम हलकों का हमने बाइकआउट किया है, सिवाय लाहौर के और हरीपुर के 2 हलकों का हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। चूँकि हम ये समझते हैं कि 8 तारीख को इतना बड़ा डाका पड़ा था
सियासत पे, इलेक्शन पे, वोटों पे कि 2/3 मेजॉरिटी मिली तहरीक इंसाफ को, वज़ीर आज़म इमरान खान को, जिनको वज़ीर आज़म होना चाहिए था इमरान खान को, वो जेल में पड़े हैं। जो हारे हुए थे किसी को वज़ीर आला लगा दिया गया, किसी को वज़ीर आज़म लगा दिया गया। एक रीज़न तो ये थी कि हमने बाइकआउट किया। दूसरा ये कि हमारे लोगों को नाहक सज़ाएँ दी अपनी अदालतों से, जजेस के ज़रिए, तो हमारे वो लोग जो जीते हुए थे उनको नाअहल कर दिया गया। ये भी रीज़न थी हमारी बाइकआउट करने की। तो आप देख रहे हैं कि टर्न आउट क्या है। मेरा ख्याल में हार्डली 10 या 15% भी नहीं होगा जिन सीटों पे तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है। 1 वे वहाँ तो इलेक्शन ही नहीं है, अकेली मुस्लिम लीग नून भाग रही है। और वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वहाँ जो 2 सीटों पे लड़ रही है, वहाँ पर लाहौर के अंदर मैं आपको भी बता रहा हूँ, वहाँ पर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए। सो पाकिस्तान में इस वक्त ना जमहूरियत है ना सियासत है। एक इमरान खान को झुकाने के लिए पूरा निज़ाम, अदलिया ख़त्म कर दी गई, इलेक्शंस ख़त्म कर दिए गए, सियासत ख़त्म, जमहूरियत ख़त्म, पार्लियामेंट ख़त्म। उसकी वजह इमरान खान 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। बाकी मेरे भाई ये लोग तो अब इस काबिल ही नहीं है कि आज मेरा चैलेंज है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें। ये लोग एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें। नवाज शरीफ, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। ये है आज इनकी सियासत। तो सर NA-18 में क्या फेयर? अच्छा हाँ, NA-18 में भी देख लें सर, क्या फेयर सुन तो लो मेरे भाई, NA-18 में भी वोट पड़ रहे हैं ना। अभी जब उमर अयूब साहब या उनकी मिसेस जीत जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि हमें फॉर्म 47 मिल जाएगा? क्या 2024 में ऐसा नहीं हुआ? कराची की सीटें, पंजाब की सीटें, मेरा तो आपको मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जिसकी इस वक्त हुकूमत है पंजाब में भी और मरकज़ में भी, अगर शहबाज शरीफ को हारने के बावजूद वज़ीर आज़म लगाया जा सकता है 17 सीटों पर, मरीम बीबी को अपनी सीट हारने के बावजूद उसको वज़ीर आला लगाया जा सकता है। अमार साहब से जानेंगे। अमार साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो एक बार फिर तज़किरा छिड़ पड़ा है। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जो केपी में इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन है वो एक बार फिर तज़किरा छिड़ पड़ा है। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जो केपी में इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हमें पंजाब के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से हम कंटेस्ट ही नहीं कर रहे, हम लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। फील्ड ही कोई नहीं, तुम लेवल की गल कर दो पे, फील्ड ही कोई नहीं। अमार मसूद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? अच्छा भाई, जो बाकी लोग बात कर रहे हैं, वो तो जाहिर है अपने अपने नुक्ते नजर से बात कर रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन के हवाले से मेरे ख्याल में ये कोई बहुत ज्यादा दानिशमंदी नहीं थी कि तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकआउट किया। ये बात माननी चाहिए कि उनके लिए हालात नामसाइद हैं, चीजें मुश्किल हैं, और लेकिन इस सूरत में अगर वो इलेक्शन हारते या जीत दोनों फतह उनकी होती। लेकिन ये कोई इतना दूर अंदेशाना फैसला नहीं था कि आप इलेक्शन का बाइकआउट कर लें। इससे ये आपका जो सियासी नजरिया जो कुछ भी होता है वो पसे पुश चला जाता है, दूसरी पार्टियां सामने आ जाती हैं। जहां तक इस बात की बात है कि 2024 के इलेक्शन मुतनाज़ा थे, तो ये बहुत हद तक बात ठीक है, इलेक्शन मुतनाज़ा थे, लेकिन ये अधूरी बात है। अगर मुकम्मल बात करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। 2024 के इलेक्शन मुतनाज़ा थे, उतने ही मुतनाज़ा थे जितने 2018 के इलेक्शन थे। उसमें भी बेतहाशा रैगिंग की गई, उसमें भी वो लोग जो काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते थे उनको MPA MNA और फिर उसी की वजह से वो मिनिस्टर बन गए। अगर आपकी याददाश्त सिर्फ 2022 तक कायम है तो फिर एक अलग मसला है। अगर आप पूरे पाकिस्तान के सियासी और तारीखी तनाजुर की सूरत में इन इंतखाबात को देखना चाहते हैं तो 2024 में वही हुआ जो 2018 में हुआ था। अभी तक चूंकि स्पेस छोड़ दी तहरीक इंसाफ ने, बाइकआउट किया है, तो स्पेस कभी खाली नहीं रहती। दूसरी सियासी जमातें उसको यकीनन फिल कर लेती हैं। अभी जिस तरह के पूरे वोट नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए, तो हतमी तौर पर, अटल तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कैंडिडेट जीत गया। लेकिन ट्रेंड ये लग रहा है कि नून लीग को माजी के मुकाबले में ज्यादा वोट पड़ रहे हैं और शायद उनको ज्यादा नशिस्तें मिलेंगी, जिसमें जाहिर है एक बहुत बड़ी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हिस्सा ले रही है लेकिन उस बात का ऐलान नहीं कर रही और वो कैंडिडेट्स को, मुख्तलिफ कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ी गलती तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई है और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अब जो इनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म था उसको धचका लगेगा, उसके ऊपर जद आएगी और लोग दूसरी सियासी जमातों में ज्यादा तवज्जो देने लग जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल आपका वर्जन आया है। बट साहब आपको क्या लग रहा है इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेना चाहिए? जब बट साहब मैं एक बात कर सकता हूँ प्लीज जरूर भाई, अमार मसूद साहब ने ये कहा कि 2018 का इलेक्शन, अमार मसूद साहब, हमने इमरान खान साहब ने जेल से चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखा था कि 2018 का भी जुडिशल कमीशन बना दें और 2024 का भी जुडिशल कमीशन बना दें और उसकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं पूरी कौम को अपने चैनल्स पे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। हमने बाकायदा उसके ऊपर दरखास्त नहीं, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। उसके बाद आपने कहा हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। यही वजह है कि आज टर्न आउट आपका लोगों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है कि इमरान खान के बगैर, तहरीक इंसाफ के बगैर इन इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है। लोग वोट डालने नहीं निकल रहे। और जहाँ पे आप देखें ना, अगर अमार मसूद साहब आप अकेले ही कैंडिडेट और अकेले दौड़ना शुरू कर दें तो कहाँ का इलेक्शन होता है? वो कहाँ, जब तहरीक इंसाफ जो 90 और आपने कहा हमारी हिकमत अमली, ये भी मैं आपको खबर दे देता हूँ वैसे अमार मसूद साहब, इस जाली और फ्रॉड निज़ाम से हमने, आपको पता है कि हमारे लोग जो हैं वो जो कमेटीज़ हैं सूबाई असम्बली की भी, नेशनल असम्बली की भी और सेनेट की, वहाँ से निकल चुके हैं। इस फ्रॉड निज़ाम से हम इंशाल्लाह बहुत जल्द असम्बलियों से भी निकल जाएंगे। आप तसल्ली रखें। इससे पहले भी आप इमरान खान साहब से मुलाकात होने दें, जरा ये हमें इजाजत ले दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत चल रही है, सियासत है, असेंबलीज चल रही हैं और मुकम्मल हो गई रियाज भाई बात। ये बात रियाज ना कोई यार बसरा, शौकत बसरा। देखिए शौकत बसरा भाई, अगर आप शौकत बसरा भाई की जगह आज रियाज ना होते ना तो फिर मैं आपको इतना मौका ना देता। बात सिर्फ इतनी सी है, नाजरीन देख रही है, लाइव जा रहा है प्रोग्राम, कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं। सिर्फ आपने दो फिक्रे के फ्रॉड निजाम है, ना सियासत है ना रियासत है, ये आपने अभी कहा है, जो ऑन रिकॉर्ड है, कहा है ना। अब मेरी मुझे तो मौका तो देना यार। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट कोई नहीं ऐड कर दूं। जमहूरियत, सियासत, अदालत, इंसानी हकूक का जनाजा है, जरा झूम से ये आपने कह दिया। अच्छा ये रिकॉर्ड पे आ गया। मेरे सगे भाई जाने जिगर, मेरे बुजुर्ग बड़े भाई ने भी कह दिया, मार भाई ने भी, कि जनाब इलेक्शन का बाइकाट पीटीआई ने किया है। ओ भाईजान, मैं आप दोनों भाइयों से डिसएग्री करता हूं। पहली अमार भाई से, ओ बाइकाट इन्होंने किया नहीं, इनके पास बंदा ही नहीं है अमार भाई। इनके पास दो बंदे थे, एक लाहौर में एक हरीपुर में, वहां इन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए, बाकी तो बंदा लभदा ही कोई नहीं। इनको अब लेट मी फिनिश ना, इनको कह राना सनाउल्लाह के दामाद के मुकाबले में बंदा खड़ा करे, इनको कहे तलाल चौधरी के भाई के मुकाबले में बंदा खड़ा करे, है ही नहीं। ये तो अमार भाई आपकी सवाल का जवाब है। और जो मेरा बॉस कह रहा था कि रियासत नहीं, फ्रॉड नहीं, यार जिथों इलेक्शन जितन दी हल्की सी उम्मीद है ना, वो है लाहौर। 3 जगहों पे इलेक्शन हो रहा है, एक डेरा गाजी वहां में लड़ाई हो रही है, एक लाहौर में लड़ाई हो रही है, एक हरीपुर भी हो रही है। अच्छा इनको पता है हरीपुर में ये इंतखाबात जीत सकते हैं, वहां पर ये कहेंगे इलेक्शन लड़ना है जी, रियासत में हमने इलेक्शन लड़ना है, जहां इलेक्शन हारना है वहां ये कोई इलेक्शन नहीं, ये फ्रॉड है, ये दंगा फसाद है। एक चीज ऐड करता रहूं, क्या यार दोगली पॉलिसी। साहब एक चीज ऐड करता रहूं, इसके अंदर भी देखें कि नाअहली उधर भी हुई है, नाअहली पंजाब के अंदर भी हुई है। अच्छा आपने भट्ट साहब आपने आर्गुमेंट अपना कहा कि आपके पास चूंकि कैंडिडेट्स नहीं थे इसलिए आपने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप एक काम कीजिए, इस वक्त हम GNN में बैठे हैं, आप हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें। आप कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, ये जो कैमरे के पीछे नौजवान इस वक्त मुझे दिखा रहा है ना, और चैनल पे हम सबको दिखा रहा है दुनिया को, हम इसको टिकट देंगे, शहजाद भट्ट को टिकट देंगे, इब्राहिम पीरजादा को टिकट देंगे, अमार मसूद को टिकट देंगे, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इनके नाम। गलत सुन लो, भाई को टिकट दे दी है, नहीं देनी थी ना। अच्छा भट्ट साहब गलत बोलो, फिल्म में तजाद है। भट्ट साहब मेरी गलती पूरी सुन लो, गलत पूरी सुन सर, फिर ना दे। अच्छा ये आपने तो बाइकआउट कर दिया। अच्छा यार ऐसे ना शौकत साहब, अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ। अच्छा मुझे बात बताओ, ऐसे नहीं, मेरा कहने गवर्नमेंट मेरे कंप्लीट होने दे। हम एक आम वर्कर को टिकट देंगे, नवाज शरीफ को कहें कोई हल्का
अपनी चॉइस का पसंद कर लें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। अगर वो कैमरे के पीछे खड़ा नौजवान या आप चारों में से उसकी जमानत जब्त ना कर दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। पल्ले है ही कुछ नहीं। अगर अब देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में थी, मियां नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया, ये राणा सनाउल्लाह की बात सुने गल तो सुन लो, गल सुनो। राणा सनाउल्लाह साडे कैंडिडेट को रहा है, तलाल चौधरी साडे कैंडिडेट को रहा है। जितनी सीटों में बाई इलेक्शन हो रहा है, इस पे तहरीके इंसाफ 60-60 70-70 हजार वोटों से इलेक्शन जीती है। भट्ट साहब आप कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट तो अब रहा ही नहीं। अब लोग कहते ने जान अल्लाह दी वोट खान दा। इमरान खान आम आदमी को, जिसको मोहल्ले में कोई ना जानता हो, जिसका सियासत से दूर दूर का तल्लक ना हो, इमरान खान किसी जमाने के अंदर खंबे नू टिकट दे दे तो खंबा जित जाता है। असी सब खंबे सा। मैं आप अपनी मिसाल देता हूँ, शौकत बसरा के पास टोटल 9 दिन थे, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए। भट्ट साहब तो ये फिर 2 सीटों पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? रियासत नहीं है, अच्छा फ्रॉड है, फार्म तो फिर 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकीदा बाइकाट। एक मिनट कंट्रोल रखें। अमार साहब की तरफ भी जाएंगे। हमारे साथ अमीरुल अजीम साहब जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, उनसे जान लेते हैं कि चलो ये 2 हलकों से लड़े हैं, जमात इस्लामी किसी भी हलके से नहीं प्रेजेंस शो करी, वजह क्या है? हमेशा बाइकॉट की एक रस्म ही चल पड़ी है। हम देख रहे हैं 2008 से जमात इस्लामी बाइकॉट के ऊपर ही बजिद है कि हम बाइकॉट करते हैं। कि आपने देखा नहीं, कराची के अंदर हमने इलेक्शन जीता था, मेयर के इलेक्शन को फिर किस तरह से इन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद ही हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। नहीं, इस वक्त जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये कि जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन चुराया है और अब सीटें चुरा रहे हैं, तो जो डिसक्वालीफाई करने का अमल, चाहे वो किसी अदालत के ज़रिए हो या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हो, वो ठीक नहीं आया। तो हमने तो इस बुनियाद के ऊपर कहीं पर भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। देखें, जो अमीरुल अजीम साहब बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। हाफिज नईम साहब इलेक्शन जीते हुए थे कराची से, जो हमारा मेयर का इलेक्शन हुआ, उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। उसके बाद 2024 में हाफिज नईम साहब इलेक्शन जीते MPA का, उन्हें कहा गया कि आपको हम फार्म 47 दे देते हैं। उन्होंने एहतजाजन वो फार्म 47 वापस कर दिया कि जब पूरा कराची के अंदर आपने PTI जीती हुई थी, सारे रिजल्ट बदल दिए। वहां पे एक हमारा कैंडिडेट, सर ये दावे तो हमेशा से हमने 2008 के अंदर भी सुने, हमने 2013 के अंदर भी सुने। अमार साहब से ही बात जानना चाहूंगा। अमार साहब, जिस तरह के शौकत बसरा साहब ने कहा कि खत लिखा गया था बानी PTI की जानिब से, अमार साहब आपको क्या लगता है? इससे पहले हमने 35 पंक्चरों का भी जिक्र देखा। अमार साहब से भी इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ शौकत बसरा साहब से ही जान लेते हैं। शौकत साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बानी PTI की जानिब से खत लिखा गया है और कहा गया है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए 2018 के ऊपर भी और 2024 के ऊपर, 2013 के अंदर एक 35 पंक्चर का बहुत ज्यादा शोर था। एक दफा आपने उसकी सारी तहकीकात भी कराई, फिर उसको एक सियासी बयान करार दे दिया गया। अगर आप उसी अदालत के पास दोबारा जाके इसी चीज की बार बार दरखास्त करते हैं तो अदालत कैसे ट्रस्ट कर सकती है? क्योंकि उसके बाद भी तो ये कहा जा सकता है ना कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप बात को समझने की कोशिश करें कि इलेक्शन के अंदर जो 2024 में हुआ है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ था कि आपने तहरीक इंसाफ तोड़ दी, आपने हमारा निशान वापस ले लिया, आपने कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे दरमियान में बोलेंगे तो बात की नाज़रीन को समझ नहीं आ सकेगी। हमें कहा गया कि इमरान खान का टिकट को नहीं लेगा, इमरान खान की 10 से 15 सीटें होंगी, किसी को कैंपेन नहीं करने दी गई, नामजद, और अमीरुल अजीम साहब मुझे इंडोर्स करेंगे, किसी को कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए गए। इतना बड़ा इनकलाब था कि लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि कैंप लगते हैं, गाड़ियां प्रोवाइड की जाती हैं, हमारा ना कोई कैंप लगा। मेरा सवाल एक फिक्रा क्या के लोगों ने मुखालफिन की गाड़ियां इस्तेमाल की, मुखालफिन के कैंपों से पर्ची ली और अंदर जाके कहा इया कनाबुदु व इया कनस्ताईन, और इमरान खान के सिपाहियों को वोट डाले। इतना बड़ा इनकलाब। और उसके बाद आप देखें कि लोगों का इत्मीनान इस इलेक्शन से, सिस्टम से उठ चुका है। लोग नहीं, उनको पता है कि जब वोट शौकत बसरा को डालते हैं, निकलता है शहजाद भट्ट साहब की संदूकड़ी में से, तो हम वोट डालने का फ़ायदा। तो इसलिए, और चाह भी ये रहे हैं, हमारा निज़ाम भी ये चाह रहा है
कि लोगों का इत्मीनान उठ जाए, लोग सियासत को भूल जाएं और जो रिजल्ट उसका जवाब दे दे। बसरा साहब ने कोई चीज जो ऐड की थी उसके अंदर एक चीज ये भी है कि दूसरी जानिब एहतजाज का भी एक सिलसिला शुरू हुआ, उसके ऊपर फिर हेयरिंग हुई पेशावर हाईकोर्ट की। पेशावर हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ था उसमें जिस तरह से मना किया गया है बाकी चीजों को लेके, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं ना जाएगा, स्टे विद अस। नाजरीन, हम जिक्र कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, अमीरुल अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। अमीरुल अजीम साहब, हम देखते हैं कि 2 रोज़ कबल, बल्कि आज ही बदल दो निज़ाम के हवाले से एक जलसा भी हुआ और इज्तिमा भी इकट्ठा किया गया, जिसके अंदर लोगों ने भी शिरकत की, लोगों को एक विजन भी दिया गया, बातें भी की गई। लेकिन जब इलेक्शन, चुनाव, लोगों की सिलेक्शन, अपनी प्रेजेंस, पॉलिटिकल मूवमेंट के हवाले से बात की जाती है तो हमें जमात इस्लामी बैकफुट पे नज़र आती है। इसकी क्या वजूहात है? निज़ाम से बाहर रहकर निज़ाम तब्दील थोड़ी होगा, निज़ाम का हिस्सा बन के ही कहा जाता है कि तब्दीली आ सकती है। नहीं, निज़ाम का तो हम हिस्सा हैं। हम कौन सा कोई तालिबान की तरह इलेक्शन के खिलाफ कोई जद्दोजहद कर रहे हैं या हम कोई ऐसी मूवमेंट चला रहे हैं कि जो कानून से बाहर की हो। लेकिन निज़ाम के अंदर रहते हुए निज़ाम को एक्सपोज करना ये भी बहरहाल एक ज़रूरत होती है। अगर आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन से बालातर हो जाए और उसके बाद फॉर्म 45, 47 ये चीज़ें चलना शुरू हो जाए और फिर जब चाहें आप लोगों की सीटें जो है वो हड़प करना शुरू कर दें, तो इसको एक्सपोज करने का एक तरीका है। हमने तो ऐलान किया कि जब आप डिस्क्वालीफाई इस तरह से करेंगे तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर, अगर हम आपकी मोबिलाइजेशन के हवाले से बात करें, पॉलिटिकल वर्कर की मोबिलाइजेशन के हवाले से बात करें, तो मोबिलिटी हमें कहीं नज़र नहीं आती। एक गैप, जैसे कि शौकत बसरा साहब ने कहा कि एक गैप तो क्रिएट हुआ है, 2 सीटों के अलावा पीटीआई हमें कहीं नजर नहीं आ रही। हम इलेक्शन नहीं लड़े, इलेक्शन नहीं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़े तो है ही नजर ही पीछे आ रही है और तो जमात है ही नहीं, हमें कंटेस्टेंट भी नजर नहीं आ रहा आपका। देखा ना, तो आपके लिए गैप तो क्रिएट हुआ है ना। जमात तो जो है वो मुसलसल मुतहरिक है। कभी हम IPPs के खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, धरने देते हैं, कभी हमने गजा के हवाले से हुकूमत के कान खींचे हैं, कभी कश्मीर के हवाले से हम जो है वो मिलियन मार्च करते हैं। अब ये 3 दिन का इज्तिमा मीनार पाकिस्तान के अंदर हुआ है, लाखों लोग इसके अंदर शरीक हुए हैं और फिर उसका एक पैगाम दिया गया है कि हम निज़ाम बदलो की एक तहरीक चला रहे हैं और पूरे मुल्क के 25 शहरों के अंदर अब हम जलसे करने जा रहे हैं। तो आज ये हिकमत अमली तो जो है वो हमने दे दी है। तो सर, हिकमत अमली तो दे दी गई है, लेकिन जब हम देखते हैं पिछली आपकी तमाम जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी और जिस तरह से आप लोगों ने इलेक्शंस के खिलाफ आगे निकले हैं, मुशर्रफ दौर से ही हम देख रहे हैं कि रेफरेंडम के बाद से जो इज्तिनाब बढ़ता जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, आज भी वो बरकरार है। वजूहात क्या है और ये बताइएगा कि आगे भी हमें नजर आएगी कहीं पे? नहीं, देखिए, नजर तो आपको पता है कि लोग आते भी हैं, वोट किसको देते हैं और निकलता किसका है ये सबके सामने है। तो मैंने तो आपको शुरू के अंदर भी कहा है कि अभी कराची के अंदर जमात की पूरी प्रोग्रेस, गवादर के अंदर, हमारे इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर मूवमेंट तो अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ हमने इस बाई इलेक्शन में इसलिए बाइकाट किया कि आप सीटें छीन रहे हैं। ये तो जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जब उन्हें कामयाब करार दे दिया गया और उन्हें एक सीट दे दी गई तो उन्होंने कहा मैं इस सीट पे कामयाब नहीं हुआ, मैं इस सीट के ऊपर कामयाब हुआ हूँ और ये जो सीट आप मुझे दे रहे हैं भीख के अंदर, मैं इसे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये तो हमारा एक रिकॉर्ड है। तो सर, हाफिज नईम साहब ही जब गजा का मामला हुआ था तो इन्हीं जो इलेक्टेड लोग थे इन्हीं के पास तो गए थे बात करने के लिए, फिर गए क्यों? अगर आप समझते हैं कि वो निज़ाम के खिलाफ से, वो तो जनाब IPPs के बारे में भी इन्हीं के पास गए थे। गजा के मामले में हमने जाके उनको समझाया था कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कौमी कायदे आज़म वाली, उसके ऊपर बरकरार रहें। उनको उस नतीजे के ऊपर पहुंचाकर उनसे कागज़ पे दस्तखत करवाए थे। वहाँ पर वो कम्युनिके जो है वो इलामिया मंजूर हो गया था, जिसकी अब दोबारा फिर जो अमेरिका के कहने के ऊपर जो है वो पीछे हट रहे हैं। एक दफ़ा फिर हमने इनको वार्न किया है। तो जब हम किसी के पास जाते हैं कोई इख्तिदार लेने के लिए नहीं जाते, असूली बुनियाद के ऊपर किसी को समझाना हो। जी जनाब, हम दोनों भाई हैं सियासी। वैसे मेरा मशवरा एक व्हाट्सअप, बजाय ये अरबों रुपया, करोड़ों रुपया इलेक्शन पे खर्च होता है, मेरा ख्याल बेहतर ये है कि ये नामजद कर दिया करें कि इशदाद व्हाट्सअप जो हैं वो MNA हैं, इब्राहिम जो हैं वो MPA हैं, फलां वजीर है,
क्यों कौम का पैसा जाया कर रहे हैं? मेरी बात करने दें। देखें, आप जब किसका पैसा लग रहा है, वो मेरा कौम का पैसा है ना, जो 532 अरब रुपए का डाका डाला गया है, वो अवाम का पैसों पे डाका डाला गया ना। इसी तरह आप जब इलेक्शन करवा रहे हैं और उसके नतीजे में जब अवाम की राय नहीं आनी, वोट अगर डाले व्हाट्सएप को, नहीं अवाम की राय आनी तो 2 जगह पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, पहले भी पूछा। मैं आपसे एग्री करता हूं। मेरी जाती राय उसमें ये थी इमरान खान साहब के पास, और इमरान खान साहब का यही हुक्म था कि हमने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करना है। लेकिन वहां पे फिर ये डिसाइड हुआ कि जिन सीटों पर हमारे लोगों को अदालतों के जरिए एक झूठे और फ्रॉड केसेस में सजाएं दिलवाई गई हैं, नाअहल किया गया है, वहां पर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। उसके नतीजे में फिर चूंकि यहाँ जो लाहौर वाली सीट है उसमें मियाँ अजहर मरहूम अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, क्योंकि उनको अदालत के जरिए सजा नहीं दी, वो ज़ाहिर सीट खाली होगी उनकी फौत होने के बाद, इसलिए यहाँ पर इलेक्शन हुआ। तो दूसरी सीट थी केपी की। इसके अलावा मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आज हालत यार तौबा तौबा, कितना कॉलो फेल में तजाद है यार आपके। बताएं, आप सुन रहे हैं अमीरुल अजीम साहब कहते हैं कि जहां पर हमारी अदालतों ने हमें नाअहल किया वहां पर हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, फिर हरीपुर में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्या हो गया यार आपको? इंशाल्लाह तुहाडी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। तुहाडे जज्बात दा मैनूं अंदाजा है, तुहाडे जज्बात मैं इंशाल्लाह इमरान खान साहब तक पहुंचाऊंगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि खान साहब का यही फैसला था कि अब इस निज़ाम के ताबे इलेक्शन लड़ना एक तो मुल्क के साथ ज्यादती है, सियासत के और जमहूरियत के साथ ज्यादती है। चूँकि तमाम, मैं अमीरुल अजीम साहब का बड़ा एहतराम है, वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि इस वक्त कौम जो है वो इमरान खान के साथ है। आपने 8 फरवरी को भी देख लिया, जमात इस्लामी एक ज़ाहिर है एक डिसिप्लिन जमात है, लेकिन 8 फरवरी को पूरे पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन का वाहिद लीडर उभर कर सामने आया, उसका नाम इमरान खान है। अगर आपने इसी तरह पाकिस्तान के आइन, कानून, अदालत, आपकी बात मान ली, अमीरुल अजीम भाई एक बात का जवाब दे दे, आने वाले दिनों में क्या पीटीआई से आपकी जमात का इत्तेहाद होने के कुछ इम्कानात हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅਮੀरुल अजीम साहब ਨੂੰ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ जद्दोजहद करिए, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ही नहीं है। ले लो जो आप अमीरुल अजीम साहब, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, आए इकट्ठे मिलकर इस फ्रॉड निजाम के खात्मे के लिए जद्दोजहद करें। देखिए, मुश्तरका मकासद के लिए तो हम किसी के साथ भी सोशलाइजेशन, मुलाकात, बातचीत, मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन इंतखाबी मामले के अंदर हम किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाने जा रहे और इंशाल्लाह अपने झंडे और अपने निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। जो भी नतीजा निकलेगा उसको फेस करेंगे। नहीं अमीरुल अजीम साहब, हमने तहरीक तहफ़्ज़ आइन पाकिस्तान, आपको पता है आइन को बचाने के लिए हमने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है। आपको पहले भी हम लोग फॉर्मली उसमें दावत दे चुके हैं। आइए, कोई इलेक्शन की बात नहीं है, कोई सियासत की बात नहीं है, इस वक्त रियासत, सियासत और आइन को बचाने की ज़रूरत है। आइए मिलकर इस बोसीदा निज़ाम के ख़िलाफ़, जिसमें आप खुद ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतना बड़ा धांधला हुआ, कह तो दिया उन्होंने कि हमने आपके साथ नहीं मिलना भाई। नहीं, उन्होंने कहा है इलेक्शन में हमने इत्तेहाद नहीं करना। दूसरी बात तो हमारा, उनकी सोच एक है, हमारा एजेंडा एक है। सुन लेना मीर भाई को क्या कह रहे हैं। जी मीर भाई क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये दावत कहीं से भी नहीं आ रही कि आए मिलकर इलेक्शन लड़ें, ना वो कह रहे हैं ना हम लड़ना चाहते हैं। अलबत्ता जमहूरियत को डीरेल होना या आइन की बालादस्ती को तस्लीम करवाना, इसके लिए हम भी जद्दोजहद करेंगे, पीटीआई जद्दोजहद करेगी तो उनका साथ देंगे। पार्लियामेंट के अंदर या बाहर जो भी इस वक्त आइन के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है और आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद किया जा रहा है, यानी पार्लियामेंट को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो आइन के स्ट्रक्चर को जो है वो तब्दील करे। तरमीमात और बात है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो चुकी हुई है उसको ख़त्म करना, मुनहदिम करना, ये ठीक नहीं है। उसके लिए हमें कहीं पर भी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात करने पड़े, बातचीत करनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। जो आइन पे हमला हुआ है उसका मकसद ही एक है कि मौजूदा जाली और फ्रॉड निज़ाम को बचाने के लिए आपके अदालती सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, आपका मीडिया का गला घूंट दिया गया है। हम नहीं जानते, हबीब जालम की नज़म जिसकी पढ़ रहे हैं ना, उसकी जाके बेटी और बेटा देखे, सुन तो लो, वो रक्षा चला रहा है। अमीरुल ये सौदा ना बेचे सियासतदान। अच्छा, हबीब जालम को बेचना शुरू कर दिया। अमीरुल जी ने ये कहा है कि आए मिलकर इलेक्शन लड़े। जवाब दे। वो इलेक्शन, अच्छा
बात सुने। मैंने ये नहीं कहा कि मिलके इलेक्शन लड़े, उन्होंने इलेक्शन की वो कह रहे हैं इलेक्शन अपना अपना, पार्टी अपनी अपनी, काम अपना अपना, तहरीक अपनी अपनी। लेकिन शौकत साहब ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत। बट साहब क्या पेशीन गोई है, क्या चल क्या रहा है, कितनी सीटें इस वक्त लेने के चक्करों में? सीटों को इलेक्शन ही को नहीं मतलब लेनिया ने। देखें एक तो यार बड़ी अजीब बात करते हैं आप ही जो बात है ना, शौकत भाई भी ठीक कह रहे हैं और आप भी ठीक कह रहे हैं। सीधी सीधी हिसाब है, 2 पीटीआई जगहों से इलेक्शन लड़ रही है, एक से इलेक्शन जीतने के इम्कानात हैं हरीपुर से, इसलिए इलेक्शन में आए। वरना वहां भी कह देना था ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को नहीं मानता, इलेक्शन बाइकाट। क्यों? मीठा मीठा, हाफ हाफ, कड़वा कड़वा, ये बात तो शौकत साहब हरीपुर से जीतने के शौकत साहब ये बात तो है, एक जीतने के इम्कान है पीपल्स पार्टी के। कहां से? डेरा गांधी खां से 2 एमएनए हो गए, बाकी नून लीग दे छापे दे बिच। वैसे ये बात तो शौकत साहब बुरा ना मानिएगा, शौकत साहब ये बात तो है कि पक्की सीट थी, छोड़ी नहीं जाती थी, नायली तो वहां पे भी हुई थी ना, बाकियों को भी वही केसेस से सजा हुई है। ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश भट्ट साहब दी, ਤੁਹਾਡੀ सब सुनने वालियां दी ख्वाहिश इंशाल्लाह हमारी इमरान खान साहब से ये मुलाकात हो लेने दें। सुन तो लें, ये जो जाली और फ्रॉड निज़ाम है, हम इससे बाहर निकलेंगे और बहुत जल्द हम इस वक्त। इमरान खान से क्या मुलाकात होनी है? आप मारते हैं ललकारे, आप कहते हैं लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं। आपका केपीके का जो वज़ीर आला है वो क्या कर रहा है भाई? मैं बताता हूँ क्या इस तरह इजाजत मिलती है? वो वज़ीर आला 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, उसके पास अदालत का ऑर्डर मौजूद है और वहाँ का संतरी अडयाला जेल का वहाँ का एक जेलर कहता है मेरे पाँव के नोक पे और वक्तों में इस ऑर्डर को अदलिया के। तो मुझे बताएं कि क्या एक जेल मैनुअल्स, मैं एक वकील भी हूँ, जेल मैनुअल के मुताबिक क्या वकला, क्या फैमिली, क्या दोस्त नहीं मिल सकते? यहाँ पर आप ही रिपोर्ट। अच्छा, काबिल एहतराम अमीरुल अजीम साहब, हम सब दोनों के सीनियर आदमी हैं। अमीरुल अजीम भाई आप सबसे कम बोले हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप सिर्फ एक कमेंट कर दें। केपीके का वजीर आला ललकारा मारते हुए कहता है कि सुबह नहीं होगी, शाम नहीं होगी, ये धमकी जो लगाई है, आप इसको किस नजर से देख रहे है अमीरुल अजीम साहब? जब अदालतें खत्म हो गई है तो हम सवारी नहीं देनी अमीरुल अजीम, नहीं, मैं सच्ची गल दस दिया भट्ट साहब सर, मैं उसको इस निगाह से देखता हूँ कि जैसे शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि जरदारी को घसीटेंगे और पेट से सारा माल निकालेंगे और बाद में उसको ताहयात जो है वो इस्तिस्ना भी दे दिया, वो इसी नजर से देख रहा हूँ। अमीरुल अजीम साहब आप बताइए क्या करें जब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतों के हुक्म को नहीं माना जा रहा, अदालती निज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अल्टीमेटली हम सड़कों पे आने का ऑप्शन हमारे पास रह गया है और इंशाल्लाह हम आएंगे, पुरअमन तौर पर आएंगे और आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। हम समझते हैं कि आइन की बहाली के लिए, अदालतों के लिए, मीडिया के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए आप हमारा साथ नजर आ रही है। परवेज इलाही साहब भी तो मौजूद थे, उनको इलेक्शन लड़वा देते आप। फिर वही बात, हमारा परवेज इलाही साहब हों, आप तो परवेज इलाही साहब तो बहुत बड़ा नाम है सियासत का, मैंने यार आपका नाम लिया है, सुन तो ले, वो तो बहुत बड़ा नाम है, मैंने आपका नाम लिया है, मैंने भट्ट साहब का नाम लिया है, कैमरे के पीछे नौजवान। और वैसे भी मुझे हम किसी को टिकट दे दें, किसी को टिकट दे दें, सामने नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, बिलावल हो, मरियम बीबी हो, शहबाज शरीफ हो, उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। वैसे इस चीज की बड़ी अफसोस हुआ है कि आप सब खान साहब से मिलने की तवक्कुआत कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि खान साहब जब बाहर आएंगे तो तब आप उनसे मुलाकात करेंगे? अच्छा, आप उनसे जाके जेल में मुलाकात करने। आप बहुत शरारती हैं, थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये देखें ये बड़के मार रहे हैं, ये सड़कों पर आना जाता है। अब एक तरफ हम जद्दोजहद की बात कर, शौकत बसरा साहब जो भी फैसला था वो आवाम ने करना है, आवाम ने दे दिए हैं वोट और जो है वो गिनती का अमल जारी है, रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। गाहे बगाहे हम दे भी रहे थे सर, फरिश्ते तो नहीं आके वोट दिए लेकिन शनाख्ती कार्ड के ऊपर वोट तो दिए हैं, फॉर्म 45 भी आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या नतीजे जाते हैं और किसकी जीत होती है, लेकिन हमें जो पोजीशन है वो 4 सीटों में नून लीग की जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे फिर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।